अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कुछ अर्से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या आपके बच्चे का वज़न उसकी उम्र के हिसाब से ठीक बढ़ रहा है कि नहीं। तो उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी, बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की, हमारे बहुत सारे मरीज़ों ने इस पर फरमाइश की कि डॉक्टर साहब ऐसी ही कोई वीडियो जो है वो बच्चों के कद के हवाले से भी बनाया जाए कि उनकी हाइट या उनकी जो लेंथ है वो क्या उनकी उम्र के हिसाब से ठीक है कि नहीं। तो चलें, आपकी फरमाइश को पूरी करते हुए हम आज की वीडियो इसी बात के ऊपर बनाते हैं कि क्या आपके बच्चे का कद उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर से हमें आगाह करिएगा। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी नाज़रीन, अक्सर वालिदैन हमसे सवाल करते हैं और नौजवानों का ये ख्वाब भी होता है और बहुत सारे दिलों की हसरत होती है कि काश हम लंबे हो जाएं, हमारा कद बड़ा हो जाए, हमारा कद लंबा हो जाए। तो ये कद किन किन अवामिल पर इन्हिसार करता है, किन किन बातों के ऊपर इसका इन्हिसार होता है, एक नॉर्मल बच्चे का कद कितना होता है, हम समझते हैं आज की इस वीडियो में तफसील के साथ। देखिए, जब एक बच्चे की विलादत होती है, एक नॉर्मल बच्चे की विलादत होती है जो अपने पूरे टाइम पर पैदा हुआ है, तो उसका नॉर्मल वज़न उस वक्त तकरीबन 50 सेंटीमीटर का होता है। तो एक बच्चे की जब विलादत होती है तो उसके वज़न उसका जो कद है, उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अच्छा, उसका कद जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1 सालों के अंदर उसकी हाइट में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा होता है और इज़ाफ़ा होते होते उसकी हाइट तकरीबन पहुँच जाती है 75 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर 1 ईयर के ऊपर। मतलब 1 साल में तकरीबन तकरीबन 25 सेंटीमीटर की ग्रोथ होती है। अच्छा, 2 साल पर तकरीबन उस बच्चे का वज़न पहुंच जाता है 75 सेंटीमीटर से बढ़ के हो जाता है वो 85 सेंटीमीटर, मतलब तकरीबन 10 सेंटीमीटर का उसमें इजाफा होता है। अच्छा, तीसरे साल पर भी इसी तरह से इजाफा होता है और उसका वज़न तकरीबन पहुंच जाता है 85 से 95 सेंटीमीटर के ऊपर। मतलब पैदाइश पर एक बच्चे का वज़न 50 सेंटीमीटर था, 1 ईयर के ऊपर हो गया 75 सेंटीमीटर, सेकेंड ईयर के ऊपर 85 सेंटीमीटर और थर्ड ईयर तक पहुँचते पहुँचते उसका साइज़ तकरीबन 95 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है। अच्छा, यहाँ के बाद जो है ना उसकी ज़रा हाइट की स्पीड में थोड़ा सा ब्रेक लगता है, थोड़ी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और उसका हाइट तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ता है और 4 साल पहुँचते पहुँचते तकरीबन एक बच्चा अपनी हाइट 100 सेंटीमीटर तक बढ़ा चुका होता है। तो एक बच्चा जिसकी विलादत जो है वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर हुई, तो 4 साल तक पहुँचते पहुँचते वो अपनी जो बर्थ हाइट है, बर्थ लेंथ है, उसका वो डबल पहुंच जाता है, तकरीबन 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ तक पहुंचने के बाद 4 साल के बाद उस बच्चे की हाइट जो है ना ऑन एन एवरेज तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर 1 साल पर बढ़ती है। तो तकरीबन जो है वो हर साल उसकी हाइट में तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर का इजाफा होता है। तो इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएं तो 5 साल पर उसकी हाइट तकरीबन हो जाएगी 106 सेंटीमीटर, 6 साल पर 112 सेंटीमीटर और इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएं तो 8 साल पर तकरीबन उसकी हाइट जो है वो हो जाएगी तकरीबन 124 सेंटीमीटर और 12 साल तक पहुँचते पहुँचते उसकी हाइट तकरीबन तकरीबन 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये होती है नॉर्मल हाइट की इंक्रीमेंट या पैटर्न एक बच्चे के अंदर। अच्छा, इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, बाज़ दफ़ा बच्चे थोड़ा सा स्लो ग्रो करते हैं, बाज़ दफ़ा जो है बच्चे थोड़ी सी स्पीड्स के साथ ग्रो करते हैं। अब इसमें किस किस फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कौन कौन से अवामिल इसके पीछे होते हैं, हम इस पर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद तकरीबन जो है वो आपकी एडोलेसेंट की एज आने तक या प्यूबर्टी की एज आने तक या बलूगत की एज आने तक फिर अगेन एक सडनली स्प्राउट आता है, एक ग्रोथ स्पर्ट आता है। इसके बाद बच्चे का वज़न, बच्चे के जो कद है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ये बलूगत के जो स्टार्ट होती है या समझ लें उसकी मेच्योरिटी की जब स्टार्ट होती है उस वक्त फिर ये ग्रोथ स्पर्ट जो है आता है। अच्छा, अमूमन लड़कियों के अंदर ये ग्रोथ स्पर्ट थोड़ा सा जल्दी आता है, ये ग्रोथ स्पर्ट तकरीबन 10 से 12 साल की एज के अंदर आ जाता है और लड़कों में ये थोड़ा सा डिले आता है 12 से 14 साल की उम्र में। ये आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने भी देखा होगा कि 1-2 साल पहले आपने एक बच्चे को देखा, वो 8-9 क्लास में था, अभी छोटा सा था, अचानक से आपने 1-2 साल के बाद उसको देखा, वो मैट्रिक इंटर में गया तो सडनली वो इतना लंबा हो गया। तो ये अचानक से जो लंबाई हो जाती है
ये क्यों होती है? ये होती है उस ग्रोथ स्पर्ट की वजह से, जो कि उसके अंदर हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि ग्रोथ स्पर्ट आता है। तो इस वजह से अमूमन जो कुछ बच्चे जो है ना वो अपनी जो अर्ली टीन एज होती है 9-10 ईयर्स, उसके अंदर उनकी हाइट कम होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी एडोलेसेंट पर, अपनी बलूगत की उम्र पर पहुंचते हैं तो अचानक से उनकी हाइट में इजाफा हो जाता है। हाइट कब तक इंक्रीज़ होती है? तो अमूमन लड़कियों के अंदर हाइट इनकी इंक्रीमेंट की जो एज है वो होती है 16 ईयर, 16 साल तक एक लड़की की हाइट बढ़ सकती है। लड़कों में ये हाइट की इंक्रीमेंट तकरीबन 18 से 20 साल तक होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? एक बच्चे की हाइट को बढ़ाने में कौन कौन से अवामिल इसके पीछे कार फरमा होते हैं? तो नंबर 1 पॉइंट होता है जेनेटिक्स, जीनियात। अब अगर मेरे माँ बाप जो हैं उनका कद दरमियानी है या छोटा है, तो ज़ाहिर है मैं अब आलम चंदा तो नहीं बन सकता, या मैं जो है ना वो नसीस उमरो तो नहीं बनूंगा कि मैं जो है 9 फिट का हो जाऊँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जेनेटिक्स। एशियंस की जेनेटिक्स अलग होती है, अफ्रीकन की, अमेरिकन की जेनेटिक्स अलग होती है। तो हमारी जेनेटिक्स के अंदर अमूमन जो लड़कों की हाइट है वो अराउंड 5-6 से लेके 6 फीट के बीच बीच में होती है। इसी तरह से लड़कियों की हाइट जो है ना वो 5 फीट से लेकर तकरीबन 5.5 फीट के बीच बीच में रहती है, नॉर्मल हाइट हमारी होती है। तो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, क्या आप पेशन गोई कर सकते हैं कि एक बच्चा या बच्ची उसकी हाइट कितनी होगी उसके पेरेंट्स की हाइट को देखकर? तो जी हाँ, बिल्कुल आप जो है ना ये पेशन गोई कर सकते हैं कि एक लड़का या लड़की उसकी हाइट कितनी होगी उसके वालिदैन की हाइट को देखकर। अब इसका ना बहुत ही सादा सा फार्मूला होता है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, मैं जो है ना इस वीडियो के साथ इसको अटैच भी कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की है तो आप उसके फादर की हाइट और उसके मदर की हाइट, सही है, मतलब उसके फादर और उसकी मदर की हाइट को ऐड करें और इसमें से 13 जो है वो माइनस कर लें। ठीक है, बल्कि आप इसको इस तरह से समझें कि जो लड़कियां हैं उसकी जो मदर की हाइट है उसमें से आप 13 को माइनस कर दें, फादर की हाइट को उसमें प्लस कर दें और डिवाइड कर दें 2 से। लड़कों की हाइट के अंदर आपने क्या करना है कि फादर की हाइट में 13 को प्लस करना है, उसमें मदर की हाइट को ऐड करना है और उसको कर देना है डिवाइडेड बाई 2। आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, आसान लफ्ज़ों में ये कि मिसाल के तौर पे कोई फादर है, उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और मदर की हाइट है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके लड़की की या उसके जो बेटा है उसकी हाइट कितनी होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप ऐसा करें कि 180 फादर की हाइट को उसकी मदर के हाइट के साथ प्लस करें और उसमें ऐड कर दें 13 को और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये तकरीबन आ जाएगा 171 सेंटीमीटर। तो तकरीबन उस लड़के की हाइट जब वो बलूगत में पहुंचेगा, जब वो अपनी एक्चुअल हाइट पे पहुंचेगा, तो उसकी हाइट तकरीबन 171 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, इस पर प्लस माइनस के चांसेस बिल्कुल होते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसमें प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर का फ़र्क हो सकता है। मतलब बच्चे की हाइट 8 सेंटीमीटर बड़े ज़्यादा भी हो सकती है और 8 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है नींद। अगर एक छोटा बच्चा जो है ना उसकी नींद अगर प्रॉपर है तो उसकी हाइट जो है ना वो ज़्यादा ग्रो करती है। ये कोई मिथ नहीं होती, ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये कोई हमारे माशरे के अंदर गलत बात नहीं है कि बच्चा ज़्यादा सोएगा तो लंबा होगा। ये नॉर्मल और ये जो है ना साइंटिफिक बात होती है। जब बच्चा ज़्यादा सोता है तो उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन जो है ना बच्चे की हाइट बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है हार्मोन्स। बता दिया मैंने कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे जैसे थायराइड हार्मोन है या बहुत सारे और हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इसकी जो डिटेल्स जो है ना हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कद जब कम हो तो फिर उसको किस तरह से देखा जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाइट, ग़िज़ा। अगर एक बच्चे की शुरू से डाइट बहुत अच्छी है, डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, कार्ब्स हैं, कैल्शियम्स हैं, विटामिन डी हैं, सारी चीज़ें उसके साथ मौजूद हैं, तो फिर उसको बहुत अच्छा उसके ऊपर असर पड़ता है या बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, पांचवी चीज़ होती है वर्जिश या खेल। वो तमाम बच्चे या बच्चियां जो हर वक्त मोबाइल लेके बैठे रहते हैं उनकी हाइट अमूमन कम हो जाती है और वो जो ज़्यादा टाइम अपना घर से बाहर गुजारते हैं, मैदानों में गुजारते हैं, तो उनकी हाइट बेहतर होती है। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल हमारे जहनों में आता है कि कौन सी वर्जिश या कौन से खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए हर वो गेम जिसमें भागना दौड़ना हो, ठीक है, जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, उससे हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे वॉलीबॉल है, मिसाल के तौर पे रेस है या स्विमिंग है, इस तरह के जितने स्पोर्ट्स हैं वो आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं। जो वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह, उससे हाइट पर फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उसकी हाइट कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
और नंबर 6 और लास्ट पॉइंट होते हैं मेंटल रिलैक्सेशन, ज़हनी सुकून। अगर ज़हनी सुकून नहीं होगा तो फिर तो ज़ाहिर है आपकी हाइट जो है ना वो निस्बतन कम हो जाएगी बनिस्बत नॉर्मल होने के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको आगे शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।